ओशो कहते हैं दोस्तों कि इस दुनिया में थोड़े गिने चुने पागल लोग हैं जिनकी वजह से ये धरती थोड़ी और खूबसूरत बन जाती है, जीवन में थोड़ी और मिठास आ जाती है। और आज के इस पॉडकास्ट में दोस्तों हम उन्हीं पागल लोगों की बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि आखिर कौन सी वो चीज़ें हैं जो इन चुनिंदा लोगों को बाकी सारे 99% लोगों से अलग बना देती है। आखिर वो क्या मान्यताएं हैं, क्या सोच है जो इनको गिने चुने लोगों में एक बनाती है। चाहे हम बात कर लें ओशो की, चाहे हम बात कर लें कृष्णमूर्ति की, चाहे हम बात कर लें मिर्ज़ा गालिब की, चाहे हम बात कर लें टैगोर या लियो टॉल्स्टॉय जैसे लोगों की। ये लोग दोस्तों उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपने लाइफ से, अपने जीवन से औरों के जीवन में मिठास डाला है, अपने काम से लोगों के जीवन में मिठास डाला है। आखिर क्या ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने इन सभी को बाकियों से अलग बनाया? आखिर वो क्या मान्यताएं, क्या सोच थीं जिन्होंने इनके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव डाला? इस पे दोस्तों बात करते हैं। जब भी हम किसी नए तरीके की विचारधारा को अपनाते हैं पहले ही से मौजूद विचारधारा के बदले, तब दोस्तों हमारे आसपास में, हमारे सोसाइटी में, फैमिली में सभी को ये चीज़ बहुत ही अजीब और बहुत ही बेकार लगती है। हम हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें पहले से ही चली आई हैं हम उसी को कंटिन्यू करें, क्योंकि वो चीज़ें हमारी इमोशन से भी जुड़ी होती हैं कहीं ना कहीं। जैसे हम बात कर लें रिलीजन, या हम बात कर लें कुछ फैमिली प्रथाएं या रिचुअल्स जो कई सारे धर्मों में या कई सारे जगहों पर होती हैं। लेकिन दोस्तों जब भी कोई ऐसा है जो सवाल करे, जब भी कोई ऐसा होता है जो उसके पीछे के कारण को देखना चाहे, तब हमारी सोसाइटी उसको रोकती है। हमारे अंदर वो भाव या वो क्वेश्चन ही नहीं पैदा होने देती हैं कि आखिर जो हम ये कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, या हम लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। कई सारी चीज़ें दोस्तों हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं। हम कहाँ रहते हैं, हम किन के बीच में रहते हैं, हमारे आसपास के लोगों का अचीवमेंट क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, हमारे फैमिली ने हमें किस तरीके से पाला पोसा है। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या रहा है। दोस्तों एक चीज़ जो हमेशा देखने को मिलती है कि जितने भी ग्रेट माइंड्स हुए हैं, या कहें 95% जितने भी ग्रेट माइंड्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, या कहें कि आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक पावरफुल फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। जैसे हम बात कर लें टैगोर की, जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम बात कर लें बुद्धा की, वो भी एक किंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। या हम ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो इंटेलेक्चुअल है या कहें जो इनलाइटमेंट स्टेज है वो सिर्फ रिच या कहें प्रिविलेज्ड के ही पास हो। कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं, कबीर, नानक जैसे लोग, जिन्होंने पॉवर्टी में भी उस व्यर्थता को देखा जिस व्यर्थता को रहीसी में बुद्ध ने देखा, या कहें जिस व्यर्थता को रहीसी में टैगोर ने देखा, उसी व्यर्थता को दोस्तों कबीर ने गरीबी में भी देखा। ऐसे कुछ जेम्स, कुछ हीरे हैं जिन्होंने इन्हें पहचाना है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर लोग बिलोंग करते हैं बहुत ही अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से। आखिर ये क्या हमें दिखाता है? ये दोस्तों यही हमें दिखाता है कि हमारे पास जब सब कुछ होता है तभी हम उन चीज़ों के आगे सोचने का भाव ला पाते हैं। जब हमारे पास वो हर चीज़ हो जिसके बारे में या जिसके लिए इंसान आकांक्षाएं करता है, तभी हम उस आकांक्षाओं के पार सोच सकेंगे। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि हर अमीर इंसान को व्यर्थता दिख जाती है जैसे बुद्ध और टैगोर को दिख गई। ऐसा भी नहीं है। जो चीज़ दोस्तों सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है वो रहती है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा रहा है, हम किन इंसानों के बीच में बढ़े हैं, किन लोगों के बीच में दोस्तों हमारी परवरिश हुई है, हमारे सोच को, हमारी विचारधारा को कितना सपोर्ट मिला, किसके जरिए। इस चीज़ पे भी दोस्तों हमारी लाइफ डिपेंड होती है कहीं ना कहीं एक हद तक। क्या हमारे समाज ने, हमारे परिवार ने इतनी शक्ति हमें दी कि हम अपने विचारों को, अपने मान्यताओं को उनके सामने रख सकें, या उन्हें बता सकें कि हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे जिनका हमें पता नहीं या जिनका आंसर हमें मिला नहीं। जैसे हम ये नहीं मानेंगे कि ईश्वर बैठा हुआ है आसमानों के ऊपर, या हम ये नहीं मानेंगे कि ये धर्म जो रिचुअल्स कहता है करने को वो सही है। वो क्यों सही है?
क्योंकि वो धर्म कहता है और वो धर्म बहुत ही पुराना है, इसलिए नहीं, मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करूँगा। मैं खुद जानने की कोशिश करूँगा और मुझे जवाब मिले या ना मिले, लेकिन मैं आंख बंद करके इस पे नहीं विश्वास करूँगा। तो क्या हमारे सोसाइटी ने, फैमिली ने, हमारे आसपास के लोगों ने हमें इतनी पावर दी कि हम इस बात को, इस चीज़ को लोगों के सामने रख सकें? शायद नहीं। हमारे समाज ने ऐसा बहुत ही कम किया और कुछ लोगों को तो मौका भी नहीं मिला कि वो ये कह सकें कि उनकी भी कुछ विचार हैं, उनकी कुछ मान्यताएं हैं अपने फैमिली के आगे, अपने आसपास के लोगों के आगे। वो क्यों नहीं आखिर कह पाए, क्यों नहीं आखिर बोल पाए ऐसी चीज़ें? क्योंकि दोस्तों, हमारी सोसाइटी ऐसे ही काम करती है शुरू से ही। हमारे जो एल्डर्स हैं वो हमारे अंदर विचारधारा बनाते हैं, हमें बताते हैं और कहते हैं कि अगर मैं मानता हूँ तो तुम्हें भी यही मानना होगा और यही सत्य है। लेकिन दोस्तों, ओशो कृष्णमूर्ति या कहें मीराबाई, कबीर, टैगोर, लियो टॉलस्टॉय, ऐसे लोगों ने विद्रोह किया। ऐसे लोगों ने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगा जब तक मुझे प्रमाण नहीं मिल जाता या जब तक मुझे समझ में नहीं आ जाता कि अगर ऐसा बोल रहा है तो ऐसा क्यों बोल रहा है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिनके बेसिस पर ऐसे गिने चुने लोग पैदा होते हैं, बनते हैं। और शायद बहुत चीज़ें ऐसी हों जो हमें ना पता हों, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं भी जो हम बात कर सकते हैं जिनके ऊपर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।